गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलरेटर, अवमंदित सरल आवर्त गति। लास्ट क्लास में हमने कपल्ड ऑक्सीलेशन को कंप्लीट किया था। अब हम क्या करेंगे, अवमंदित सरल आवर्त दोलक की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, देखो, यदि हम किसी एक पेंडुलम की बात करें, ठीक है, कोई भी एक क्या है पेंडुलम, ठीक है, यदि हम इसकी सरल आवर्त गति करवाएं और बाह्य घर्षण बल या किसी भी प्रकार का शान बल क्या हो, अनुपस्थित हो, घर्षण बल या शान बल अनुपस्थित हो, तो इस पे सिर्फ क्या लगेगा, प्रत्यानयन बल लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये दोलन क्या है, दोलन करता जाएगा, जिसको हम सिर्फ क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, सरल आवर्त गति। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, जब भी कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो उस पर प्रत्यानयन बल के साथ साथ घर्षण या शान बल भी लगते हैं। घर्षण या शान बल लगते हैं तो उस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, अवमंदित गति। ठीक है, देखो, जब हम बात करते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस का kx, जो पिंड को उसकी साम्यावस्था के जो बिंदु है, ठीक है, या संतुलन का जो बिंदु है वहां की ओर ले जाने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, सेकंड फोर्स हमने क्या कहा, फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कोस फोर्स। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का लैम्डा वी। ये क्या करेगा, इस पिंड की सरल आवर्त गति को अवरुद्ध करेगा, उसमें क्या डालेगा, रुकावट डालेगा। लैम्डा जो है वो क्या है, अवरुद्ध गुणांक है। आगे चीज समझ में, तो फाइनली इस दोलक पर ये दोनों बल काम करेंगे और दोनों बलों को जब हम लिखेंगे तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स माइनस का लेमडा डी एक्स अपॉन डी टी। वी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो, F की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस लेमडा डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये कंप्लीट इक्वेशंस किसकी होगी, विस्थापन की होगी, एक्स की इक्वेशन बन गई। ठीक है, ना एक्सेलरेशन है ना ही वेलोसिटी है। एम को डिवाइड कर दूंगा क्योंकि हम नॉर्मली ये प्रोसेस कर रहे हैं इक्वेशंस को निकालने के लिए। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के बाई एम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म्स को इक्वल्स टू के इधर ले आए तो प्लस हो गई, डिवाइडेशन में क्या गया m और इक्वल्स टू में क्या हो गया 0। देखो, हमारे पास ये एक क्या है, इक्वेशन आती है, हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कोफिशिएंट एज्यूम करना होंगे। सपोज लैम्डा अपॉन m है, इसको हम एज्यूम करेंगे 1/2 या 2r। ठीक है, और सेकंड के बाई एम को हमें एज्यूम करना है ओमेगा नॉट प्लस। ये हमने सरल आवर्त गति में भी किया था, तो ये तो नया नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, नया है। सरल आवर्त गति होती तो ये टर्म नहीं आती, बाकी सेम, बाकी दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। तो ये जो टर्म है इसको हम डंपिंग टर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो अवमंदित सरल आवर्त गति की अवकलन, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलती है। ये एक पार्ट, एक पोर्शन है, यहाँ तक ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है, सोल्यूशन करना हमें इस इक्वेशन को। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें x को एक अलग वेरिएबल मान के चलना पड़ेगा। सपोज हम मानेंगे x इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा। ठीक है, एज्यूम किया, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, x का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दे, डिफरेंशिएशन कर दे, तो अल्फा e टू द पावर अल्फा t हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिर तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t। ये तीनों वैल्यूज हम क्या है, यहाँ पुट कर देंगे, ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन से एक सिंपल इक्वेशन में क्या है, कन्वर्ट हो सके। ठीक है, जब हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी प्लस 2r अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल्स टू 0।
ई टू द पावर अल्फा टी क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो अंदर इक्वेशन क्या बचेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल्स टू 0। ये 0 इट मीन्स ये भी 0 है और ये भी 0, इसको भी 0 पुट कर दो, वो इक्वेशन हमारे काम नहीं आनी, और इसको 0 पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन हमारे काम नहीं आनी। अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब हम इस ये हमारे पास क्या सिंपल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास क्या थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो जिसके अल्फा की हमारे पास क्या दो वैल्यू मिलेगी श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई करने से, तो वो वैल्यूज क्या हो जाएगी, माइनस का आर प्लस माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। आगे चीज समझ में, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास अल्फा की ये वैल्यू, दो वैल्यूज है, एक बार प्लस लगाएंगे, सेकंड टाइम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। अल्फा के दो मान है, तो अब हम x की वैल्यू क्या पुट करें, x की वैल्यू तो ये है ना, x तो हमने ये एज्यूम किया, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना कि अल्फा की। तो अल्फा की जो वैल्यू आई है वो हम इस x में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखो x इक्वल टू हो जाएगा, एक बार तो अल्फा का हम ये वैल्यू रखेंगे और प्लस में दूसरी वाले अल्फा की ये वैल्यू रखेंगे, तो साथ में कुछ कोफिशिएंट भी आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप मैथमेटिक्स में जब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हो तब आपको बताई जाती है। ए ई टू दी पावर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे ए और बी दो नए हमारे पास क्या आ गए, कांस्टेंट आ गए, जिनकी वैल्यू हम क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास आर और ओमेगा नोट जो है, इन दोनों की क्या वैल्यूज है, इसके अकॉर्डिंग तीन अलग अलग क्या है कंडीशन आती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है अंडर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड कंडीशन। अंडर डैम्प्ड कंडीशन क्या होती है, इफ आर इज लेस देन क्या हो, ओमेगा नोट हो। तो देखो हमारे पीछे इक्वेशन में टर्म क्या आई थी, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। आर यदि ओमेगा नोट से कम है, तो कम से ज़्यादा को यदि मैं घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो मैं नेगेटिव ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। और नेगेटिव रूट वन क्या होता है, आयोटा होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको हमने सिंपली क्या लिख दिया, ओमेगा। ये क्या है, उसकी आवर्ती, वास्तविक जो है कोएफिशिएंट या वास्तविक टर्म आ जाएगी ओमेगा, ठीक है। सिर्फ ओमेगा नोट होता तो ये नॉर्मल मोड हो जाता, और ये आर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है, सेकंड नॉर्मल। आगे बात समझ में, तो हमारे पास समीकरण जो आई थी x की वैल्यू, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस आर टी ए टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस का बी ई टू द पावर माइनस का जे ओमेगा टी, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ई टू द पावर जे ओमेगा टी को मिलर थ्योरम लगा के क्या लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी प्लस का जे साइन ओमेगा टी। ऐसे ही इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी माइनस का जे साइन ओमेगा टी। जब ये वैल्यूज पुट कर देंगे और ए और बी को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास x की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टू दी पावर माइनस आर टी ए प्लस बी कोस ओमेगा टी प्लस का आयोटा ए माइनस बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या है, वास्तविक राशि है, तो इनको अलग फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। सिंपल से मैथमेटिकल फॉर्म है एक्स नॉट साइन, ठीक है। और ऐसे ही आयोटा a माइनस बी को भी क्या लिख देंगे, एक्स नॉट कॉस कोई भी कोएफिशिएंट, ठीक है। जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास x ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है, जब आप मैथमेटिक्स में भी क्या है सीखते हो, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन करो। x की वैल्यू आ गई तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, 2π/t होता है, 2π और t क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या अंडर डैम्प्ड की कंडीशन आ जाती है। जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। जब आपको ऐसा ग्राफ मिलता हो कोई भी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो वो क्या होगा, अंडर डैम्प्ड के केस होगा, ठीक है।
ऐसे ही अब सेकंड केस पे जब हम चलते हैं तो वो क्या होता है सेकंड केस, क्रिटिकली डैम्प्ड का केस होता है। क्रिटिकली डैम्प्ड का केस क्या होता है, जब आप R इक्वल्स टू क्या है ओमेगा नॉट पुट करते हैं, तो सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है और आपके पास क्या है x की क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए अलग वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और थर्ड केस आप क्या अप्लाई करोगे, ओवर डैम्प्ड का, ठीक है। तो ओवर डैम्प्ड का केस क्या होता है, R इज ग्रेटर देन क्या आएगा ओमेगा नोट आएगा। तो इसमें कोई भी आपके इमेजनरी टर्म नहीं आएगी क्योंकि आपको क्या है माइनस कॉमन नहीं लेना, ठीक है। ये 3 केस होते हैं। तो ये आपका यहाँ आकर डेरिवेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ठीक है। कपल्स में और इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ घर्षण बल या श्यान बल भी क्या है काम करता है, जो सरल आवर्त गति के दोलन का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। इसके साथ हमें सरल आवर्त जो अवमंदित सरल आवर्त गति है उनकी हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखो अवमंदित सरल आवर्त गति की जो x की वैल्यू थी फाइनली वो हमने निकाली x नॉट, अंडर डैम्प्ड की कंडीशन करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। e⁻⁻RT ये है, ठीक है। ये x की वैल्यू है और ओमेगा की वैल्यू क्या थी, रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/dt का स्क्वायर। तो आपको इस इक्वेशन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है और यहाँ आपको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। पुट करके आप सोल्व करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की क्या है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब हम क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे थे तब हमने ये काम सारा किया था, ठीक है। हम क्या करते थे, x की वैल्यू से काइनेटिक एनर्जी निकाली थी हमने, फिर हमने इस काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाली थी। आगे चीज में तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू, जैसे इसके जब आप सोल्व करते हो तो एवरेज वैल्यू आपके पास आएगी हाफ m ओमेगा नोट स्क्वायर x नोट स्क्वायर e⁻⁻²। जो प्रोसेस हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में अप्लाई किया था एज इट इज वही प्रोसेस है। आपको पहले काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट निकालनी है, फिर आपको इसकी क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है हाफ, और साइन 2 थीटा या कोस 2 थीटा आ जाए तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है और अप्लाई करना है। सेकेंड, फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का सिंपल सा वे क्या है कि आपने इसमें एक तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली, ठीक है, और सेकंड आपने क्या निकाली है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इस रिलेशन से आप क्या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में कैलकुलेट किया था। और सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी। मैं यहाँ पे अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी बन गया है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक आप अच्छे से कवर कर सकते हो। थैंक यू।